इंडिया किस तरह का नॉन वायलेंट कंट्री है, इंडिया किस तरह की डेमोक्रेसी है कि इंडिया जो है वो जंगबंदी के खिलाफ है। पाकिस्तान और इंडिया का फिर ये टेंशन की तरफ माहौल बढ़ता जा रहा है। जो खबर आई है, ज़्यादातर इंडिया मीडिया ने इसे बताया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो कश्मीर में है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इंडियंस रेंजर्स ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर दी है। इफ दिस होस्टिंग ओबामा बिन लादेन 26 से 11 अजमल कसब, ऐसी चीजों के बाद मुझे नहीं लगता है कि बात करने की कोई जरूरत है, और बात उससे की जाती है जिसके अंदर थोड़ा सा भेजा होता है। देखिए अमेरिकन जो डिजाइन है ना इंडो पैसिफिक में, वो इंडिया के अलावा कोई डिलीवर नहीं कर सकता। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, विच इज अ फैक्ट, बिकॉज अ कंट्री 1400 मिलियन का मुल्क है, ठीक है, वो दे कैन डिलीवर इट। वो फिर दोबारा जंग की तरफ अगर एक माहौल बन रहा है तो दिस इज़ एक्सट्रीमली डिप्लोरेबल। तो मैं अपने दोस्त जो हैं इंडिया में और पाकिस्तान में, जो इन दोनों मुल्कों की जो डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको हम चाहते हैं कि बैठ के रीजनेबली फेयरली इनको रिजॉल्व कर दिया जाए और लाइन ऑफ। और इंडिया ने कम्प्लीटली अपने आप को अमेरिका के साथ अलाइन कर लिया है, विच इज डेफिनेटली it is so much lucrative for India to be a Western partner than just looking towards East uh, as a member or as a leader or as a most prominent leader of the global South. अब पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं, पाकिस्तान उड़ गया। पाकिस्तान उड़ गया? आहो, क्यों? बस सारे वजीर आजम आते चोर है, बस इधर से पैसे उठाते हो, बस बाहर मुल्क में लेके। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जॉर्डन देश के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था यूएन में इजराइल गाजा वार को लेकर, जिसमें बहुत सारे देशों ने इजराइल के अगेंस्ट वोट दिया और कुछ देशों ने इजराइल के सपोर्ट में वोट दिया और कुछ देशों ने अपना वोट एब्सटेन कर दिया, मतलब वो न्यूट्रल रह गए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इजराइल पर हमस ने पहले अटैक करके बहुत भारी गलती की है। इजराइल ने नॉर्थ गाजा को नरक बना दिया है। कल ही इजराइल की मिलिट्री ने एक वीडियो के माध्यम से नॉर्थ गाजा और वेस्ट बैंक के लोग जो गाजा में मौजूद हैं उन्हें बोला कि आप लोग नॉर्थ गाजा से जल्दी ही साउथ गाजा में शिफ्ट हो जाएं। दोस्तों, इजराइल के इस अनाउंसमेंट से ऐसा मालूम होता है कि अब इजराइल पूरा नॉर्थ गाजा को उड़ाने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, गाजा में हॉस्पिटल्स के नीचे धरती के अंदर पूरा का पूरा हमास का गिरोह बसा हुआ है। वे लोग सुरंग बनाकर रह रहे हैं। अब लगता है कि इजराइल पूरा गाजा उड़ाने वाली है और हमास का काम तमाम करने वाली है। दोस्तों, मौजूदा सैटेलाइट्स इमेज से यह साफ साफ दिख रहा है कि नॉर्दर्न गाजा का इजराइल ने बुरा हाल कर रखा है। इमेजेज में बिल्कुल सीरिया जैसा दिख रहा है गाजा। ऐसा लग रहा है देख के कि नॉर्दर्न गाजा में पहले कोई भी आदमी नहीं रहता था, सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है दोस्तों। लेकिन हमास को खत्म करना है तो धरती के अंदर तक इजराइल को पहुंचना होगा, क्योंकि हमास अंडरग्राउंड में रह रहा है। जितना गाजा ऊपर से दिखाई देता है उससे ज्यादा तो वो धरती के अंदर है। दोस्तों, जॉर्डन गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में गई, जहां 193 से ऊपर देश इसके मेंबर्स हैं, और उसने प्रस्ताव रखा कि चलिए वोटिंग करते हैं कि फिलिस्तीन पर जो अत्याचार हो रही है, जो बॉम्बिंग किए जा रहे हैं, ये रुकना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, इस वोटिंग में यस वोट का मतलब था कि आप फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ हैं। नो वोट का मतलब था कि इजराइल जो बॉम्बिंग कर रही है आप उसके साथ हो, और एब्सटेन का मतलब था कि आप न तो फिलिस्तीन के साथ हैं न ही इजराइल के। आपने अभी तक अपना खुद का ओपिनियन नहीं बनाया है। तो दोस्तों, इस वोटिंग में 120 देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया, जिसमें सारे मुस्लिम देश थे, जैसे कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की, यहाँ तक कि यूरोपियाई देश फ्रांस भी यस वोट दे दिया। किंतु 14 देशों ने नो वोट दिया, मतलब कि इजराइल के सपोर्ट में दिया, जैसे कि यूएसए, यूके जैसे देश। 245 देश ऐसे थे जो न्यूट्रल रह गए। भारत भी एब्सटेन ही किया, मतलब कि भारत ना तो फिलिस्तीन के साथ है ना ही इजराइल के। दोस्तों, मेरा अपना ओपिनियन है कि भारत सरकार ने ठीक ही स्टैंड लिया, क्योंकि जॉर्डन सरकार के इस प्रस्ताव में हमास का कोई जिक्र ही नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर पहला हमला किया था, उसके बाद ही इजराइल ने बॉम्बिंग स्टार्ट की है। तो यह रिजोल्यूशन मुझे बियास्ट लगता है। जॉर्डन इजराइल का विरोध तो कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली आतंकवादी संगठन हमास को डिफेंड भी कर रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया काफी छटपटा रही है भारत के स्टैंड से। ये इस्लामिक देशों का शुरू से ही यही एजेंडा रहा है, आतंकवादी संगठनों का समर्थन करना। दोस्तों, पाकिस्तान ने भी पीओके में आतंकी हमला किया था, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने उन आतंकियों को जहन्नुम का सैर करा दिया, जिससे और भी ज्यादा इन पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखते हैं। मुस्लिम अगर हम देखें तो हमें फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। ओवरऑल पूरी दुनिया को फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। वहाँ पे
निहत्थे मुसलमान शहीद हो रहे हैं। ठीक है। बात हो कि डॉक्टर जयशंकर ने थोड़ा अर्सा पहले कहा था कि हमने क्वाड में ट्रीटी नहीं साइन की, हम लेकिन हम पार्टनर हैं। पाकिस्तान ने नहीं बल्कि इंडिया ने जो है वो फायर खोला है और उनकी तरफ से ये ड्रोन का उसमें ये कहा गया कि ड्रोन हमला है और ये किया गया। तो ये जो 120 मुल्कों ने फेवर में दिए हैं, 14 मुल्कों ने अगेंस्ट गए हैं। अब आप इमेजिन करें कि जो सिचुएशन वहाँ पे हो रही है, हमास ने जो बहुत बड़ी गलती की है, मैं इसको गलती समझता हूँ बिकॉज हमने इन बातों पे गौर नहीं किया। दुनिया तरक्की करती रही, हम कदम से कदम मिला के चले नहीं, और अभी भी हम नहीं चले हैं। वो गूगल में अब दुनिया के जो बड़े आईटी एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया के जो बड़े अदारे हैं, उनके वहाँ उनके लोग काम कर रहे हैं। हम कहते हैं जी देखो हमें एटम बम मिल गया, भाई फिर यहीं चला लो एटम बम, फिर यही हल बचता है। के ऊपर यही इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने यूएनजी में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन में वो जो ट्रूस की बात नहीं की, दे डिडंट गो फॉर ट्रूस। और वो जो सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखें द सिचुएशन इन यूक्रेन एंड द सिचुएशन इन इजराइल एंड पैलेस्टाइन इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसा ही हो गया कि जैसे पाकिस्तान में वो हाई अलर्ट आता है कि भाई दहशतगर्द वहां से चल पड़ा है और उसने जैकेट पहन ली है और वो वहां पे दाखिल हो गया और वो फटने वाला है, तो उसके बाद कि इंटरनेशनली इंडिया ने अपनी जो पोजीशन है वो बिल्कुल वेस्ट के अमेरिका के साथ अडॉप्ट कर लिया है। अमेरिका इज नाउ इज विनिंग इंडिया विद एवरी पासिंग डे। और टेररिज्म एक्टिविटीज को बताया गया है। हम अभिनंदन नहीं भूलेंगे, हम सरबजीत नहीं भूलेंगे, हम किसी भी हाल में अजमल कसब आया था हम उसको नहीं भूलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज है जो भारत की विरोधिता में हो चुकी है। अब कहते हैं ना कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये समझता है कि इंडिया पाकिस्तान का मसला जो है ना, दिस इज नॉट इंडिया पाकिस्तान, दिस इज अ हिंदू वर्सेस मुस्लिम। So that is very dangerous when we call it Hindu Muslim or Jew Muslim. It should be like India Pakistan, and it should be like Israel Palestine. Because कि कतर ने जो हरकत की है, अब उसको उसके पर को कतरने के लिए सिर्फ भारत नहीं बल्कि इजराइल है, साउथ अफ्रीका है, सऊदी अरबिया है, बहरीन है, इजिप्ट है, ये सारे देश हैं जो कतर के पर को कतरने के लिए खड़े हो चुके हैं। बेसिकली ये जॉर्डनियन प्रपोजल था इजराइल पैलेस्टाइन रेजोल्यूशन के हवाले से कि जो ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस होना चाहिए। जॉर्डन के आई थिंक किंग जो है वो यूके भी पहुंचे हुए हैं एंड दे आर टॉकिंग एवरीवन। अगर उसे इंसानियत की परवाह हो, और कश्मीर में हमारे इतने मुसलमान शहीद होते हैं और इतने हुए हैं उधर शहीद, अगर उधर भी ना करे वो शहीद, अगर उसको इंसानियत की परवाह हो, इतने हजारों की तादाद में उधर मुसलमान हमारे शहीद हो गए हैं कश्मीर में, तो उसको कश्मीर के मुसलमानों की नहीं परवाह, तो उधर की क्या होगी उसको? इधर ना पानी है, ना खुराक है, ना तेल है, ना कुछ है, और कंप्लीट उन्होंने बैन कर दिया हुआ है। सीज है हर तरफ से, ना पानी पहुंचने देते हैं, बल्कि आप इस चीज के खिलाफ हैं कि जंग भी बंद हो। आप इस चीज के खिलाफ है वहाँ पानी पहुंचे, आप इस चीज के खिलाफ है वहाँ बिजली पहुंचे, आप इस चीज के खिलाफ है वहाँ कम्युनिकेशन पहुंचे। और देखें इसराइल के साथ वो ओपनली खड़े हुए क्योंकि हमास ने अटैक किया वो ओपनली, लेकिन जब गजा का वाकया हुआ, हॉस्पिटल में अटैक हुआ, उन्होंने गजा वालों को एड भेजी, हेल्प भेजी। यानी कि वो ये कहते हैं इंसानियत का हक में जहाँ पे होगा हम वहाँ पे बात करेंगे। जब से ये अटैक हुआ है 1400 इजरायली मारे जा चुके हैं, 7000 7,500 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल जो है उसने टोटल सीज किया हुआ है, इट्स अ कंप्लीट सीज। मतलब फूड, वाटर, कुछ फ्यूल, कोई सप्लाई नहीं जा सकती। और इतनी पावरफुल ये कौम है कि हर बंदा इससे डरता है, ये हकीकत है। इसी टॉपिक पे बात की है कि इतनी अल्लाह का शुक्र है हमारे पास पावर है, चाहे जितने मर्जी हालात खराब है मुल्क के, और इतनी पावर है कि अगर सिर्फ कह ही देंगे ना कि यार हम उनके साथ खड़े हैं, तो फिर क्यों नहीं कहते? फिर हमारे ये दोबारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, क्या ये आपस में क्लैश करने वाली हैं? इंडिया अपने बिजनेस को सिर्फ देख रहा है, अदरवाइज ना उसे इसराइल का है ना उसे हमास का है, वो और इंसानियत का उसे कोई फिक्र नहीं है। सऊदीज हो, अमारातीज हो, जॉर्डनियंस हो, इजिप्शियंस हो, सबकी इंसल्ट हो रही है पूरी मुस्लिम दुनिया में। की करन डैन है एर रले ने वेस्ट दे नाल, ये मतलब दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग, बट इन रियलिटी दे कांट डू एनीथिंग, दे डोंट हैव। भारत ने जी कहा है कि पाकिस्तान का तो काम ही है कहते हैं ना मरे हुए मुर्दे उखाड़ना। कश्मीर कहाँ से इनका आ गया, बार बार आ जाते कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। नहीं, कश्मीर तो वो नहीं ले सकते, वो इतने सालों से हम भी सुन रहे हैं। आखिरकार हम न्यूट्रल रह रहे होते तो उनके अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ ज्यादतियां ना होती। ठीक है, अकलियती की अगर वो बात करते हैं तो वहाँ पे मुसलमानों को गायब को ज़िबा करने की इजाजत नहीं है। नहीं उसमें थोड़ा सा ये पॉइंट है ना, देखें कि 5 लश्कर तैयबा के जो मिलिटेंट्स हैं
they have been shot dead by the Indian security forces. इंडिया जो है वो एक बिजनेस मुल्क, बिल्कुल ऐसे ही है, आप किसी भी इंडियन से बात करेंगे ना, उनके छोटा सा बच्चा भी होगा ना, वो बिजनेसमैन रखता है। पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। अब वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपने बिजनेस के लिए, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही उनको कोई अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पता है कि उन्हें नहीं देना, उसके बावजूद यूनाइटेड नेशन में बार बार क्यों रोना पीटते हैं, कश्मीर का मसला हल करो, कश्मीर का मसला। वो मसला ये कहते हैं या कश्मीर हमें सारा दे दो, वो हमसे सारा मांगते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि सारा कश्मीर हमें दे दो। इस बात का इशू है। मिडल ईस्ट में हमास के उस हमले के बाद जो खून खराबा वहाँ पे शुरू हो गया है, उससे ही अभी अटेंशन नहीं अलग हो रही कि ये कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये एक डिस्टर्बेंस की खबर है। वहाँ पे कहते हैं कि हमारी 4 करोड़ आबादी है ना, तो हम पे 2 करोड़ यानी कि पुलिस वाले आते हैं, हम पे इतने होते हैं। ये जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर है, हाँ जी, वहाँ पे भी ये हालात चल रहे हैं। वो कहते हैं हम पे, हमसे ज्यादा जितने माम रह रही है ना, हम एक बंदे के ऊपर एक बंदा यानी कि आर्मी वाला तैनात किया हुआ है। ये क्या कह रहे हो जी? ये सारा इलाका जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। द पाकिस्तानी पोजीशन इज डायमेट्रिकली द ऑपोजिट, कि इंडिया के पास जो कश्मीर है वो ऑक्युपाइड कश्मीर है। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी कंट्रीज हैं इस वक्त सब जो है इंडिया के कश्मीर को सपोर्ट कर रही है, बल्कि इंडिया का ये कहना है कि अब तो टाइम आ चुका है कि हम आपसे आपका आजाद कश्मीर भी लेने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जो वॉर मॉन्गरिंग है और इस किस्म की जो हरकतें हैं, दे डू एनीवन एनी गुड। पाकिस्तान का कि नहीं, हमने तो बस टेररिज्म और टेररिस्ट को ही बढ़ावा देना है, रोटी बोटी देनी है। तो इस स्टबर्न नेचर को अगर पाकिस्तान खत्म करने की सोचता है तो शायद बात भी हो सकती है और शायद पाकिस्तान तरक्की भी कर सकता है। कश्मीर मिलेगा भला? कश्मीर ऐसे नहीं मिलेगा। कश्मीर के लिए तो बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पीओके हमारा है ये दिखा दिया गया है, उसमें अपने अखंड भारत को का एक निर्माण रख दिया गया है नए पार्लियामेंट में, ये बात सबको पता है। कश्मीर में जो कश्मीरी रह रहे हैं उनका, वो भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं हमारे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।